तो मोस्ट रिपीटेड जेई की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछा गया है कुछ इस तरह से। द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम and a charge of 5 into 10 to the power minus 6 column. It is at rest in a uniform horizontal इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, horizontal इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2000 वोल्ट पर मीटर। देखिए वोल्ट पर मीटर भी यूनिट होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। एट इक्विलिब्रियम द एंगल दैट द पेंडुलम मेक विद द वर्टिकल इज, अगेन ये एक बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो भी जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है कि पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये इसकी आपकी मीन पोजीशन हो गई, ठीक है, इस मीन पोजीशन को आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, ये आपकी मीन पोजीशन है, ठीक है, और ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन हम कंसिडर करके चलते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इस पेंडुलम के ऊपर देखिए सबसे पहले तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी जो इसको कहाँ पे खींचना चाहती है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एम जी। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इट इज एट रेस्ट, ये एक रेस्ट पोजीशन में इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और लग रही है जो कि इसको किस तरफ को खींचेगी, राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जिसको हमने कौन सी फोर्स मान लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 2000 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। देखिए अगर आपको पता हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है आपका 1/4 एप्साई नोट Q1 Q2 अपॉन में R का स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q इंटू ई करके। यहाँ पे E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको E की वैल्यू गिवन है जो आपको दे रखी है 2000 वोल्ट पर मीटर करके। आपको चार्ज की वैल्यू भी गिवन है जो कि आपको दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कॉलम करके, ठीक है। तो Q और E आपको गिवन है, तो आप चाहो तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है एट व्हाट एंगल, ठीक है, यानी कि आपसे एंगल की वैल्यू पूछी हुई है, यानी कि ये जो मिनिमम एंगल बनता है इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखिए इसको फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, बस आपको छोटे से कंपोनेंट ड्रॉ करना पड़ेंगे। ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इस स्ट्रिंग की सीधी डायरेक्शन में एक कंपोनेंट और बना लीजिए, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसे शायद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। अब आपको ये थीटा ही कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, एकदम वर्टिकली इमेजिनरी लाइन एकदम सीधी, ठीक है। ये अगर एफ ई कॉम्पोनेंट है तो ये वाला आपका कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, ये भी आपका एफ ई करके हो जाएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है, ये कुछ कुछ पैरेललोग्राम टाइप आप इसको मान सकते हैं। आपको ये थीटा निकालना है तो इस थीटा को निकालने के लिए आप कंपोनेंट लीजिए टेन थीटा, कंपोनेंट लेंगे आप टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, ये ट्रायंगल कुछ इस तरह से है, ठीक है, इसे मान लो तो मैं ओ मान लेता हूँ, इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ, ठीक है। इस ट्रायंगल को अगर आप सीधा ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ये एंगल आपका बी है, ये एंगल आपका ओ है, ठीक है, ये वाला, और ये वाला एंगल आपका ए हो गया, ठीक है। ए बी की वैल्यू जो आपको गिवन है ए से लेके बी तक की वो एफ ही गिवन है, ठीक है। और ये जो ओ बी की वैल्यू यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी, तो ओ बी की वैल्यू आपको क्या गिवन है, एम जी, ठीक है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है ए बी, और बेस के यहाँ पे बी ओ। अब ए बी आपको जो दे रखा है वो एफ ई दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद रखिएगा कंपोनेंट की वजह से, पैरेललोग्राम की वजह से हुआ है। ये किसी बच्चे को अगर लग रहा हो तो ओ बी एम जी कैसे हो गया, तो ओ बी जो था ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ठीक है ना, जो कि पूरी की पूरी ओ बी की लेंथ को कंसिडर किया गया है। तो ओ बी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, एम जी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे कि मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा है क्यू इंटू ई, और एम जी का फॉर्मूला ग्रेविटेशन का एम जी होने वाला है। क्यू चार्ज है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 2000, ठीक है। एम जी, एम मास है यहाँ पे जिसकी वैल्यू आपको 2 ग्राम गिवन है, तो ग्राम को के जी में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और जी की वैल्यू 10 होती है, ठीक है। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको टेन थीटा जो मिलेगा वो होगा आपका यहाँ पे 10 का माइनस 3 से 10 का माइनस 3 कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो आपको मिलेगा सिर्फ 1/2। इसको अगर आप सोल्व कर लेंगे, और इसको अगर आप सोल्व करते हो तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स इन ब्रैकेट 1/2, और 1/2 को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा टेन इनवर्स इन ब्रैकेट 0.5 करके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेन इनवर्स 0.5।